हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको 100 MCQs करवाने जा रहा हूँ फिजिकल एजुकेशन के क्लास 12 के। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है जी, इससे आपकी प्री बोर्ड की तैयारी तो हो ही जाएगी, फाइनल एग्जाम के लिए भी आपको अच्छी खासी रिविजन के लिए मटेरियल मिल जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा बच्चे, वो चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, और आपके सिलेबस को पूरा करेंगे। और जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, अगर उसका छोटा या बड़ा कोई भी क्वेश्चन जो आपको नहीं बन रहा या नहीं समझ आ रहा, तो आप इस वीडियो देखने के बाद अपनी नोट्स बना लीजिए और बुक से वहाँ से देख के पॉइंट्स नोट करने के बाद बुक से देख के आपने वो बड़े क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिए। ठीक है जी। तो इससे पहले कि ये मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं, मैं एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 से मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देयर आर डैश बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो कितने फंक्शन होते हैं बेटे? क्या A 4, B 5, C 6 एंड D 8? तो ऑप्शन इज B। ठीक है बच्चे। उसके बाद द कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर लियाजन विद प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया से लियाजन करने के लिए कौन सी कमेटी होती है? ठीक है, क्वेश्चन समझ लग गया। ए ऑप्शन है टेक्निकल, बी लॉजिस्टिक्स, सी मार्केटिंग एंड डी फाइनेंस। तो राइट ऑप्शन क्या बेटे? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 9th of August, 19th of August, 28th अगस्त या 29th अगस्त। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द रेसेस आर रन टू प्रमोट ब्रदरहुड? ए रन फॉर फन, बी रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, सी रन फॉर यूनिटी एंड डी रन फॉर हेल्थ रन। ठीक है जी, तो आप ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है इन प्लानिंग डिफाइन प्रोसीजर। प्रोसीजर का क्या मतलब होता है? सेटिंग गोल्स, बी मेकिंग ए पॉलिसी, सी फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, डी डिफाइनिंग कोर्स ऑफ एक्शन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लॉजिस्टिक्स कमेटी डील्स विद ए एकोमोडेशन, बी ट्रांसपोर्टेशन, सी मेडिकल स्टाफ एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो लॉजिस्टिक्स कमेटी का काम ट्रांसपोर्टेशन को देखना होता है। ठीक है जी। तो IPL क्रिकेट टूर्नामेंट है इज एन एग्जांपल ऑफ किसका? क्या नॉकआउट टूर्नामेंट होता है, क्या लीग टूर्नामेंट है, क्या कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है, या सिंगल लीग टूर्नामेंट है? तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन सी है। इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट इफ बॉयज आर इन ऑड नंबर्स देन नंबर ऑफ बॉयज इन लोअर हाफ इज कैलकुलेटेड बाय NB + 1/2। इसका फॉर्मूला आपको बताना है। बी NB - 1/2, सी NB/2, ये नंबर ऑफ बॉयज हो गया ना, तो NB - 1। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो नॉकआउट टूर्नामेंट इज आल्सो नोन एज elimination टूर्नामेंट, बी राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, सी लीग टूर्नामेंट एंड डी चैलेंज टूर्नामेंट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाउ मैनी टोटल मैचेस विल बी प्लेड इन ए नॉकआउट फीचर ऑफ 19 टीम्स? A 18, B 17, C 20 एंड D 16। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो अब चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा? चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। इसका क्वेश्चन नंबर 11 कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, यहां से सीक्वेंस नहीं चेंज करूंगा। 10 के बाद अब 11, बट वो चैप्टर नंबर 2 से है। डिफॉर्मिटी ऑफ लेग्स इज नोन एज सोलोसिस, लॉर्डोसिस, नॉक नीज एंड किपोसिस। तो ये है सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लॉर्डोसिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक एंड शोल्डर्स। चारों में से कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन
A is the right answer. Scoliosis is a postural deformity related to muscles, shoulders, legs and spine. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी? क्योसिस, सोलिसिस, लॉर्डिसिस, फ्लैट फुट. तो फ्लैट फुट इज द राइट आंसर. अब बच्चों 15 क्वेश्चन है. गोमुख आसना एंड पद्मासना आर परफॉर्म टू रेक्टिफाई which postural deformity? Flat foot, soleus, knock knees, B legs. Knock knees is the right answer. ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ. Frequent menstruations is known as metrophilia, menorrhagia, polynuria and amenorrhea. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. If the menstruation cycle doesn't begin at puberty, the condition is called primary amenorrhea, secondary amenorrhea, oligomenorrhea and dysmenorrhea. ठीक है जी, तो राइट ऑप्शन है ए. Menarche is related to ending of menstrual period in women, beginning of the menstruation period in women, time of pregnancy and D spinal deformity. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है बच्चों, ये 18 क्वेश्चन हो गए. अब आइए हम इस चैप्टर के 2 और क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? फॉलोइंग आर द लोअर एक्सट्रीमिटीज डिफॉर्मिटीज एक्सेप्ट फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर्स, नॉक नी एंड सोलिसिस. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? साइकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स इंक्लूड कोऑपरेशन, इमोशन कंट्रोल, फिजिकल फिटनेस एंड कम्युनिकेशन. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है बच्चों, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे चैप्टर नंबर 6 की तरफ. तो चैप्टर नंबर 6 कौन सा है? फिजिकल एजुकेशन का ये चैप्टर नंबर 3 है हमारा. योगा एज क्रिएटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीजेस. तो 21st क्वेश्चन क्या कहते हैं? योगा सूत्रा वाज कंपाइल्ड बाय पतंजलि, घेरनदा, शिवानंदा एंड स्वतरणमा. तो ये राइट आंसर क्या है? पतंजलि. क्वेश्चन नंबर 22. अकॉर्डिंग टू पतंजलि द डेफिनेशन ऑफ आसना इज कंट्रोल ऑफ सेंस ऑर्गन्स, सिटिंग इन ए क्रॉस लेग पोजिशन, C option sitting in a comfortable position and D option control of diet and water intake. तो ऑप्शन C is the right answer. ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ. हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आसनास देयर आर इन योगा? 3, 4, 5 और 12. ऑप्शन A is the right answer. Which आसन is good for the performance of the excretory system? सुखासना, ताड़ासना, पवन मुक्त आसना और वीरभद्रासना. तो ऑप्शन सी पवन मुक्त आसना. ठीक है जी, 24th क्वेश्चन का ये आंसर था. अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ. विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद डायबिटीज? एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी, पैनक्रियास, हाइपोथैलेमस. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Which type of diabetes can occur during pregnancy? Type A, type B, gestational and type 4. Option C is the right answer. Question number 27. According to WHO, the criteria for overweight as per BMI is 18.5 to 24.9. B option 25 to 29.9. C option 30 to 34.9. D option 35 to 39.9. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है बच्चों, याद रखना इसको. विच आसना इंप्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ लीवर? वज्रासना, मकरासना, अर्धमस्त्यांद्र आसना और ताड़ासना. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर.
क्वेश्चन नंबर 29, एट व्हाट पॉइंट इज ब्लड प्रेशर कंसिडर्ड हाई? 80 120, 130 to 80, 140 90 एंड 210 110. तो राइट ऑप्शन सी. What causes an asthma attack? Allergy, smoke, exercise or all of above? All of above is the right answer. ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए. अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ. फिजिकल एजुकेशन फॉर CWSN एंड स्पोर्ट्स, मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, दिव्यांग जिनको हम बोलते हैं. तो विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 31st क्वेश्चन अब है. Which of the following is not a physical disability? Injury to spinal cord, injury to neck, loss of limb, attention deficiency disorder. So D is the right answer. Question number 32. Which body governs the Paralympic movement? Special Olympic, International Sports Authority of India, Indian Paralympic Committee, International Paralympic Committee. Option D is the right answer. Question number 33. The oath of Special Olympics is let me run, let me play, but if I cannot win, let me be the brave in the attempt. Let me win, but if I cannot win, let me brave in the attempt, or none of these. या किसी में से कोई नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? फुल फॉर्म ऑफ CWSN, ये इंपॉर्टेंट है. चिल्ड्रन विद स्पोर्ट्स नीड्स, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक नीड्स, नन ऑफ द अबव. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 35. द वर्ड डेफ ओलंपिक्स वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड इन 2000, 2001, 2002 and 2003. Option B is the right answer. The International Paralympic Committee has established dash disability categories: A5, B7, C10, D8. Option C is the right answer. Which is the first step used in classification of Paralympics? Medical assessment, B functional assessment, C observation and D competition. So option A is the right answer. Development of gross motor and fine motor skills are benefits which are part of physical benefits, mental benefits, social benefits, emotional benefits. तो physical benefits. ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ. Right to education provides free education for all the children within the age group of 5 to 10 years, 6 to 14 years, 10 to 18 years, D 2 to 7 years. तो राइट ऑप्शन क्या है? बी. क्वेश्चन नंबर 40. ग्रुपिंग प्रोसेस एसोसिएटेड विद द स्पेशल ओलंपिक्स इज रेफर्ड टू एज डिविजनिंग, बी क्लासिफिकेशन, सी ग्रुपिंग एंड डी कैटेगराइजेशन. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 की तरफ, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन. इसका 41st क्वेश्चन है. फैट्स एंड ऑयल्स कम अंडर प्रोडक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड्स, energy giving foods, body builder group and routine food. Option B. Question number 42. A gram of fat provides 3 calories, 4 calories, 5 calories या 9 calories. तो राइट आंसर है 9 calories. ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? Iron is a part of trace minerals, macro minerals, vitamins, carbohydrates. Option A is the right answer. Question number 44 क्या कह रहा है? Which of the following is a macro mineral? Iodine, iron, copper and calcium. Which is not a micronutrient? Minerals, vitamins, water and protein. तो right option क्या है? Proteins. Question number 46. Dash refers to inability to digest a particular kind of food. Food myths, food intolerance, food tolerance and healthy food. Option C is the right answer.
क्वेश्चन नंबर 47, डैप हेल्प्स इन स्मूथ एलिमिनेशन ऑफ स्टूल और फेसेस, कार्बोहाइड्रेट्स, रफेज, मिनरल्स एंड विटामिन। तो राइट ऑप्शन बी। न्यूट्रेंट्स इज ए डैश सब्सटेंस, बायोलॉजिकल, केमिकल, एनर्जी, मैकेनिकल। ऑप्शन बी। ओके बच्चे, चलो 48 हो गया। 49, रोल ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी इज टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, गिव एनर्जी, रिपेयर सेल्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Which of the following are water soluble vitamins? Vitamin D and K, vitamin B and C, vitamin A and E, vitamin A and C. Soluble vitamins कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 6, टेस्ट एंड मेजरमेंट्स इन स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 51, the test duration for the Harvard fitness test is 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes या 6 minutes। ऑप्शन सी is the right answer। Question number 52, which of the following is not an item of Rickley and Jones test? 8 foot up and go, sit and reach test, 6 minute walk test, arms curl test। तो B is the right answer। Question number 53, which of the following test is conducted to measure cardiovascular fitness? Back scratch test, Rockport 1 mile test, Harvard step test, and both B and C। right answer both B and C। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। जेंडर वैल्यू for women in rock sport is 1 mile test is A option 1, B option 0, C option -1, D option +1। तो राइट ऑप्शन क्या है? 0। 600 मीटर रन वॉक मेजर्स अपर बॉडी स्ट्रेंथ, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, लोअर बैक फ्लेक्सिबिलिटी, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 50 मीटर स्टैंडिंग start helps in measuring balance, speed, endurance, agility, speed। ये एबिलिटी था, पर फिर भी राइट आंसर आपका स्पीड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, सिट एंड रीच टेस्ट मेजर्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोअर बैक एंड hamstring muscles, B cardiovascular fitness, C aerobic capacity, and D none of these। तो A is the right answer। पुश अप बॉयज मेजर्स क्या करते हैं? अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, ट्रंक स्टेबिलिटी, बोथ A एंड B, C none of the above। तो ऑप्शन C इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 59, द टेस्ट ड्यूरेशन फॉर द हार्वर्ड फिटनेस टेस्ट इज 3 months, 4 months, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes and 6 minutes। तो राइट ऑप्शन इज द 5 minutes। क्वेश्चन नंबर 60, हु डेवलप्ड हार्वर्ड टेस्ट स्टेप? डॉक्टर हार्नल्ड एम बैरो, लुसियन बोरो एंड हिज एसोसिएट्स, डॉक्टर हैंस क्रैंस एंड डॉक्टर सोंजा वेबर, डी डॉक्टर कैन एच हुपर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं बच्चों अब, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द रेस्टिंग कार्डिक आउटपुट इन द नॉर्मल इंडिविजुअल? 2 लीटर्स, 6 लीटर्स, 8 लीटर्स या 5 लीटर्स? तो राइट ऑप्शन क्या है? 5 लीटर्स। क्वेश्चन नंबर 62, डैश सिस्टम प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग 5000 मीटर रेस? ATP CP सिस्टम, एनारोबिक सिस्टम, aerobic system, endurance system। option C is the right answer। which is not a property of muscles? contractility, extensibility, extensibility and durability। तो राइट ऑप्शन इज डी। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। वाइटल कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन लंग साइज, स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, चेस्ट कैविटी साइज, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन नंबर 65, द साइंस ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स फंक्शंस नॉर्मली इज कॉल्ड साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, किनेसियोलॉजी, बायोमैकेनिज्म, मैकेनिक्स। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, ईच मूवमेंट इन ह्यूमन बॉडी इज द रिजल्ट ऑफ डैश ऑफ द मसल्स, कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, contraction and relaxation, D none of these, option C is the right answer. Question number 67, the muscles are attached to the bones, tissues, cells and none of the above, option A is the right answer. Question number 68, the muscles control activities like facial expressions, postures, body movements, all of the above. 69, sports injuries refer to the kind of injuries that occur during sports exercise, both A as well as B and none of the above. So option B is the option C, sorry, both A and B is the right answer. चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 70 है इंक्रीज इन द जाइलोसिन ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन muscle in the is the effect of aerobic training, anaerobic training, cross training and multi training. तो right option aerobic training. Question number 71 वह चैप्टर नंबर 8 से biomechanics and sports. The term biomechanics is describe the application of mechanical principle in the study of living organism, was adopted in early 1970, late 1970s, 1970 और अर्ली 1980s, अर्ली 70s, 1970s में मतलब। सो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज मशीन्स ऑफ स्पोर्ट्स, किनेसियोलॉजी, फिजिक्स ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स डायनामिज्म, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चैप्टर नंबर 73, लीव्स आर ऑफ डैश टाइप्स, 2, 3, 4, 5, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ of motion is also called law of inertia, law of acceleration, law of action and reaction, none of the above, option A is the right answer. Which of the following is not the Newton's law of motion? Law of conservation of energy, law of action and reaction, law of acceleration, law of inertia, option A is the right answer. Friction can be measured by using air cushion, B lubricants, C using sand, D using ball bearings, तो option C is the right answer. Question number 77, mechanical analysis of javelin throw by Neeraj Chopra will be done under biology, biomechanics, physiology और anatomy, option B is the right answer. ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। Kicking of a stationary ball is an example of law of action and reaction, law of acceleration, law of inertia, D both A and B, option C is the right answer. ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79, which Newton's law is applied while swimming, law of inertia, law of acceleration, law of action and reaction and D both A and B, option C. क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं अब। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द एवरेज लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट, फोर्स, बैलेंस एंड वेलोसिटी, तो वेट। चैप्टर नंबर 9, फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। सो 81 क्वेश्चन, साइकोलॉजी मीन साइंस ऑफ मैटर, साइंस ऑफ माइंड एंड सोल, साइंस ऑफ ह्यूमैनिटी and none of above, option B is the right answer. Personality comes from the Latin word persona meaning privacy, person, mask, attitude, option C is the right answer. Question number 83, Carl Jung classified personality into dash main types, 2, 3, 4, 5, option B is the right answer. Question number 84, which one of the following is not a result of regular exercise? Increased bone density, increased cholesterol level, C strong immune system, D increased longevity, तो ऑप्शन B is the right answer. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। Normal people don't adhere to a regular exercise
confusing program due to lack of proper goals, adding a velocity of exercise. C, social sport enhancement. D, feedback from instructor. Option A is the right answer. This is also known as predatory expression, assertive behavior, instrumental aggression, impulsive aggression, or hostile aggression. Option B is the right answer. Carl Jung classified personality into dash types 2, 3, 4, 5. राइट ऑप्शन क्या है? हाँ जी, राइट ऑप्शन बी. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 88. एग्रेशन इज डिस्प्लेड इन स्पोर्ट्स थ्रू assertions of view, use of abusive words, walking away from the opponent, and strictly following the rules. Option B is the right answer. Which one of the following is not a factor of Big Five theory? Openness to new ideas, submissiveness, neuroticism, and extraversion. So option B is the right answer. Introverts are too self-conscious. B, are reserved. C, lack of self-confidence, and D, all of the above. Chapter number 10, training in sports. Question number 91. Fartlek training is used to develop endurance. B, strength. C, flexibility. D, speed. Option A is the right answer. Question number 92. Microcycle is 3 to 10 weeks, 3 to 10 days. C option. C, 3 to 10 hours, and none of the above. So right option is B. 93 question number. Which among us the following is not a method to improve flexibility? Ballistic, static stretching, PNF, and Fartlek. Right answer. Fartlek is the right answer here. So in which year the internal training method was introduced? 1918, 1919, 1920 and 1921. 1920 is the right answer. Question number 95. Talent identification is a dash process. Journal process, scientific process, specific process, and none of the above. Question number option B is the right answer. ठीक है बच्चों. Question number 96. Passive flexibility is always dash than active flexibility. Sorry. A more, B less, C equal, D none of the above. Option A is the right answer. Question number 97. Transitional phase is a rest and recovery period. B, training period. C, competition period. D, fitness period. Option A is the right answer. Question number 98. The isotonic exercises were introduced by J.J. Perrine, D. Lorne, Muller, none of the above. Option B is the right answer. Question number 99. In this exercise, no movement takes place. Isometric, isotonic, isokinetic, isonomic. Option A is the right answer. Last question, question number 100. In which method is stretching done in a rhythmic way? Slow stretch and hold, ballistic method, and PNF. तो स्लो स्ट्रेच इज द राइट आंसर. तो बच्चे ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है जी. तो इसी के साथ ये पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं. आपको अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर के बारे में कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप अपना क्वेरी मेरे को कमेंट बॉक्स में भेजिए, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई दूंगा. अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर कोई और होना चाहिए था, तो आप अपनी बुक से देखिए और मेरे को अपना क्वेरी भेजिए. मैं उसको देखूंगा कि क्या उसका प्रॉपर आंसर था या उसको आपको समझने में क्या दिक्कत आ रही है. ठीक है जी. तो इसी तरीके से आप अपने पेपर की तैयारी करते रहिए. विशिंग यू गुड लक.